ये जो हमारी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, ये इस कायनात का मुशाहिदा करने के लिए इंफ्रारेड रेडिएशंस का इस्तेमाल करेगी। जेम्स वेब के इन इंफ्रारेड रेडिएशंस को इस्तेमाल करने के बुनियादी तौर पर 3 मकासद या फ़ायदे हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शान अहमद और आपको देसी फिजिक्स में बहुत खुशामदीद। आज हम बात करेंगे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो कायनात का मुशाहिदा करने के लिए इंफ्रारेड रेडिएशंस का ही क्यों इस्तेमाल कर रही है और जेम्स वेब के अंदर इन इंफ्रारेड रेडिएशंस को इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या हैं। इन सवालात के जवाबात की तरफ जाने से पहले हम जल्दी से ये समझ लेते हैं कि ये इंफ्रारेड रेडिएशंस क्या चीज़ है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के सारे स्पेक्ट्रम को देखें तो इनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन जो है वो गैमा रेज हैं। उनके बाद मज़ीद कम एनर्जी वाली जो है वो एक्स रेज हैं। इनके बाद कम एनर्जी वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं और उसके बाद मज़ीद कम एनर्जी वाली रेडिएशन जो है वो विजिबल रेज हैं। विजिबल रेडिएशंस वो रोशनी है जो आँख से हमें नज़र आ जाती है और इन विजिबल रेज से मज़ीद कम एनर्जी की तरफ जाए तो इंफ्रारेड रेडिएशंस, उससे कम माइक्रोवेव रेडिएशंस और सबसे कम एनर्जी की हामल जो है वो रेडियो वेव्स हैं। अब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी और वेवलेंथ के आपस में रिलेशन को अगर हम देखें तो वो है E=hc/λ। इस रिलेशन के मुताबिक एनर्जी और लैम्डा यानी वेवलेंथ इनका एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब यह है कि जिन रेडिएशंस की एनर्जी कम है उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी और जिनकी एनर्जी ज़्यादा है उनकी वेवलेंथ कम होगी। अब ये जो हमारी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, ये इस कायनात का मुशाहिदा करने के लिए इंफ्रारेड रेडिएशंस का इस्तेमाल करेगी जो कि विजिबल रेडिएशन से भी कम एनर्जी की है। यानी इन इंफ्रारेड रेडिएशंस की वेवलेंथ जो है वो विजिबल रेडिएशन जो आम आँख से हमें नज़र आती हैं उनसे भी ज़्यादा है। जेम्स वेब के अंदर इन इंफ्रारेड रेडिएशंस की मदद से कायनात का मुशाहिदा करने के लिए 2 तरह के आलात जो है मुनस्सब हैं। इनमें से कुछ आलात जो है वो नियर इंफ्रारेड रेडिएशंस का इस्तेमाल करेंगे। तो विजिबल रीजन के बिल्कुल साथ जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं उनको नियर इंफ्रारेड रेडिएशंस कहते हैं। और इसके बाद दूसरी तरह के आलात जो है वो मिड इंफ्रारेड यानी जो इन इंफ्रारेड रेडिएशंस के रीजन में दरमियानी वेवलेंथ की रेडिएशंस हैं, ये मिड इंफ्रारेड रेडिएशंस वो है। जेम्स वेब के इन इंफ्रारेड रेडिएशंस को इस्तेमाल करने के बुनियादी तौर पर 3 मकासद या फ़ायदे हैं। इनको हम 1 बाय 1 देखते हैं। इनमें जेम्स वेब का इंफ्रारेड रेडिएशंस को इस्तेमाल करने का सबसे पहला मकसद ये है कि हमारी कायनात बिग बैंग होने के बाद से मुसलसल जो है वो फैल रही है और कायनात के अंदर मौजूद तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस कायनात में जब हम किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो हमसे दूर जा रहा होता है। यानी अगर हम सितारों को देख रहे हैं तो वो सितारे एक्चुअली हमसे दूर जा रहे हैं। अब किसी भी तरह की वेव्स का सोर्स अगर अपने ऑब्जर्वर से दूर जा रहा हो तो डॉपलर इफेक्ट की वजह से उन वेव्स की वेवलेंथ में इजाफा हो जाता है। यानी अगर वेव्स का सोर्स ऑब्जर्वर से दूर मूव कर रहा होगा तो उसकी वेवलेंथ जो है वो थोड़ी सी खिंच जाएगी। यानी ऑब्जर्वर तक पहुंचते पहुंचते उन वेव्स की जो वेवलेंथ है वो बढ़ चुकी होगी। अब इस डॉपलर इफेक्ट की वजह से कायनात के दूर दराज कोनों में मौजूद ऑब्जेक्ट्स जो कि हमसे 13.4 अरब नूरी साल के फासले से भी ज़्यादा फासले पर मौजूद हैं, उनसे आने वाली रेडिएशंस जो हैं उनकी वेवलेंथ में इस तरह इजाफा हो चुका होता है कि वो अल्ट्रावायलेट या विजिबल रीजन में मौजूद ही नहीं होती, बल्कि वेवलेंथ में इजाफे की वजह से वो रेडिएशंस या वो वेव्स जो हैं वो हमें सिर्फ और सिर्फ इंफ्रारेड रीजन में ही रिसीव होती हैं। और इसी वजह से जेम्स वेब से पहले मौजूद ताकतवर हबल टेलीस्कोप भी 13.4 अरब नूरी साल के फासले से ज़्यादा दूर मौजूद ऑब्जेक्ट्स को जो है वो ऑब्जर्व करने के काबिल नहीं थी, क्योंकि हबल जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में और विजिबल रीजन में कायनात का मुशाहिदा कर रही थी। इसी वजह से जेम्स वेब को जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन का सेंसिटिव या इंफ्रारेड रेडिएशन की मदद से कायनात का मुशाहिदा करने वाली एक मशीन के तौर पर हला में लॉन्च किया गया है, ताकि 13.4 अरब नूरी साल से भी दूर मौजूद सितारे और गैलेक्सीज जब वो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी की इब्तिदा में थे उनसे जो रोशनी चलकर हमारे तक पहुंच रही है जो कि डॉपलर इफेक्ट की वजह से इंफ्रारेड रीजन में पहुंच चुकी है, उसको भी इस्तेमाल करके कायनात का मुशाहिदा किया जा सके। इसके बाद अगर हम जेम्स वेब में इंफ्रारेड रेडिएशंस के इस्तेमाल के दूसरे बड़े मकसद को देखते हैं, जब भी कोई बहुत बड़ा सितारा अपनी ज़िंदगी के अख्ताम पर फट जाता है तो उस सितारे का सारा मैटर इर्द गिर्द की खला में लाखों नूरी साल के एक दायरे में फैल जाता है
और ये सारे का सारा मैटर जो है वो गैसेस के बादल नमा झुंड को जन्म देता है। इस मैटर के और गैसेस के क्लाउड्स के अंदर नए छोटे सितारे और प्लैनेट्स जन्म लेते हैं। लेकिन क्योंकि ये नए स्टार्स और प्लैनेट्स गैसेस के बादलों के अंदर बन रहे होते हैं, इसलिए इन्हें हम रवायती टेलीस्कोप्स की मदद से देखने के काबिल नहीं है, क्योंकि जो विजिबल लाइट उन स्टार्स से या उन प्लैनेट से बाहर निकलने की कोशिश करती है वो इर्द गिर्द मौजूद गैसेस के बादलों के मॉलिक्यूल्स या एटम्स से स्कैटर हो जाती है और इस वजह से वो हम तक या हमारी टेलीस्कोप्स तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन उन अंदर बनने वाले स्टार्स और प्लैनेट्स से निकलने वाली नियर इंफ्रारेड रेडिएशंस, क्योंकि उनकी वेवलेंथ ज़्यादा है, इसलिए नियर इंफ्रारेड रेडिएशंस जो हैं वो इर्द गिर्द मौजूद गैसेस के बादलों से स्कैटर नहीं होती। ये जो स्कैटरिंग का प्रोसेस है ये रेडिएशन की वेवलेंथ पे डिपेंड करता है और नियर इंफ्रारेड रेडिएशंस की वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से ये बादलों से स्कैटर नहीं होती और उन बादलों से बाहर निकलकर डायरेक्ट हमारी टेलीस्कोप्स तक पहुंच सकती है। और इस तरह इन नियर इंफ्रारेड रेडिएशंस का इस्तेमाल करके जेम्स वेब जो है वो इन गैसेस के बादलों के अंदर बनने वाले स्टार्स और प्लैनेट्स का मुशाहदा भी कर सकेगी। जेम्स वेब में इंफ्रारेड रेज का इस्तेमाल करने का तीसरा बड़ा मकसद जो है वो एक्सोप्लैनेट्स का मुशाहदा करना है। ये एक्सोप्लैनेट्स क्या चीज़ हैं? ये हमारे सोलर सिस्टम के अलावा कायनात में मौजूद दूसरे सोलर सिस्टम्स के अंदर ज़मीन से मिलते जुलते सितारे हैं। यानी एक्सोप्लैनेट अपने सितारे के इर्द गिर्द एक ऐसे ऑर्बिट में मूव कर रहा है जहां पर उसका टेम्परेचर जो है वो ज़िंदगी को सपोर्ट करने के लिए मौजूद है। हमारी ज़मीन और इससे मिलते जुलते तमाम एक्सोप्लैनेट्स जो हैं ये अपने टेम्परेचर के हिसाब से मिड इंफ्रारेड रेडिएशन खारिज करते रहते हैं। इसका मतलब है जेम्स वेब इन एक्सोप्लैनेट से आने वाली मिड इंफ्रारेड रेडिएशंस को कैप्चर करके इन एक्सोप्लैनेट्स का भी बगौर मुशाहदा करने के काबिल हो जाएगी और इन सियारों पर मौजूद किसी भी ज़िंदगी के निशानात को खोजने की कोशिश कर सकेगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में इस टॉपिक के मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।